हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सब ठीक होंगे। आज हम टॉपिक करेंगे जो हमारा ट्रांसफॉर्मर का जो चैप्टर चल रहा था, उस ट्रांसफॉर्मर पे हम क्या स्टडी करेंगे। एक केस स्टडी करेंगे कि ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड। नो लोड का मतलब जो मैंने आपको ट्रांसफॉर्मर का बताया था, जो ट्रांसफॉर्मर की दो वाइंडिंग्स हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग पे हम क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग के क्रॉस हम क्या करते हैं, लोड कनेक्ट करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कि ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड। ऑन नो लोड का मतलब क्या हो जाएगा कि जो ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है वो क्या है, ओपन सर्किटेड है। उसको हमने क्या रखना है, उस टर्मिनल को क्या रखना है, ओपन रखना है। ओपन करने का मतलब कि जो सेकेंडरी करंट है आपका ट्रांसफॉर्मर का, सेकेंडरी साइड पे करंट है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब जब सेकेंडरी वाइंडिंग करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो सेकेंडरी वाइंडिंग हैज नो इफेक्ट, मतलब कि उस पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ना तो उस पर कोई फ्लक्स लिंकेज आएगी सेकेंडरी साइड पे, ना ही उस पर प्राइमरी साइड पे कोई फ्लक्स आएगी। अब सेकेंडरी साइड पे करंट जीरो होने का मतलब क्या हो गया कि ट्रांसफॉर्मर क्या है आपका, उसकी जो सेकेंडरी साइड है वो क्या है, ओपन है। लेकिन हम खुल के ये नहीं कह सकते कि उसका जो I2 करंट क्या है वो जीरो हो गया। लेकिन नो लोड कंडीशन पे एक रेटेड करंट फ्लो करता है, एक रेटेड करंट फ्लो करता है। वो रेटेड करंट को हम क्या बोलते हैं, नो लोड करंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, नो लोड करंट। ये जो नो लोड करंट होता है ये आपका 2 to 10% ऑफ द प्राइमरी करंट। यानी जो प्राइमरी साइड पे जो मैंने सप्लाई दी है और ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी साइड पे कोई लोड कनेक्ट नहीं किया, उससे जो मेरा नो लोड करंट फ्लो कर रहा है, उस नो लोड करंट की वैल्यू क्या होगी, 2 to 10% ऑफ द प्राइमरी करंट होगा। यानी ये जो आप लोग फेजर डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो आई नोट है, इस आई नोट को हम क्या बोलते हैं, नो लोड करंट बोलते हैं। ठीक है, अब इस डायग्राम को देखिए। अब इसके अंदर मैंने क्या बताया आपको कि जब ट्रांसफॉर्मर आपका नो लोड कंडीशन पे है तो ए स्मॉल करंट, नो लोड करंट विल फ्लो थ्रू द ट्रांसफॉर्मर। दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट I नोट इज कॉल्ड एक्साइटिंग करंट। मैंने जो आपको बताया कि जो नो लोड करंट है आपका, इसकी जो मैंने बात की, नो लोड करंट है I नोट, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटिंग करंट। एक्साइटिंग करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, ड्रॉन बाय द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। यानी प्राइमरी साइड पे जो नो लोड करंट फ्लो कर रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्साइटिंग करंट बोल रहे हैं। अब इस करंट का काम क्या है, आयरन लॉसेस सप्लाई करना। इस करंट का काम क्या होगा, आयरन लॉसेस सप्लाई करना। आयरन लॉसेस का मतलब जो मैंने बताया था, ऐसे लॉस जो ट्रांसफॉर्मर की कोर सेक्शन पे आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोर और आयरन लॉसेस बोलते हैं। और कोर और आयरन लॉसेस की मैंने दो आपको टाइप्स बताई थी, ड्यू टू रिवर्सल ऑफ फ्लक्स लिंकेज। वो कौन कौन से थे, हिस्टेरिसिस लॉसेस एंड एडी करंट लॉसेस। ये दोनों लॉसेस किस पे आ जाएंगे, कोर पे आ जाएंगे ट्रांसफॉर्मर की। किसकी वजह से, नो लोड करंट की वजह से। ये जो प्राइमरी और इन पे क्या हो जाएगा, उस स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट की वजह से कोर लॉसेस तो आएंगे ही आएंगे, साथ में आपके कुछ स्मॉल परसेंटेज ऑफ कॉपर लॉसेस भी आएंगे। कॉपर लॉसेस विल ऑकर इन द प्राइमरी साइड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, इन द प्राइमरी साइड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। यानी क्या हुआ कि नो लोड कंडीशन पे जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट आया, स्मॉल अमाउंट करंट से कोर पे भी कुछ लॉसेस आ जाएंगे स्मॉल परसेंटेज, और कुछ स्मॉल परसेंटेज ऑफ आपके कॉपर लॉसेस भी आ जाएंगे प्राइमरी वाइंडिंग पे। अब जो ये नो लोड करंट होता है,
ये नो लोड करंट क्या करता है, दैट नो लोड करंट जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट कर रहा है। अब जो ट्रांसफॉर्मर की जो वाइंडिंग्स है वो क्या है, प्योरली इंडक्टिव है, तो उससे क्या होगा, आपका जो प्राइमरी साइड पे ईएमएफ आएगा वो क्या करेगा, लैग करेगा। वो क्या करेगा, लैग करेगा, 90 डिग्री के एंगल से क्या करेगा, लैग करेगा। या मैं ये बोल सकता हूं कि जो ये नो लोड करंट है प्राइमरी साइड पे, इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे आपके। एक तो आएगा आईडब्ल्यू, इस आईडब्ल्यू को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग और एक्टिव कंपोनेंट। इस आईडब्ल्यू को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग और एक्टिव कंपोनेंट। मैं बात करने जा रहा हूं कि जो नो लोड करंट है आपका प्राइमरी साइड पे जो फ्लो कर रहा है, इसके दो कंपोनेंट है, एक तो है आईडब्ल्यू और एक है आपका आईएम। इस आईडब्ल्यू को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव और वर्किंग कंपोनेंट। एक्टिव और वर्किंग कंपोनेंट वो क्या है, सप्लाई वोल्टेज के सेम फेस में है। यानी जो आईडब्ल्यू है वर्किंग कंपोनेंट है और जो एक्टिव कंपोनेंट है, दिस इज इन सेम फेस विद द सप्लाई वोल्टेज। और दूसरा कंपोनेंट क्या है आपका, आईएम है। इस आईएम को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था मैग्नेटाइजिंग करंट के बारे में। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट बोल सकते हैं, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिएक्टिव कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, रिएक्टिव कंपोनेंट। यानी ये क्या होगा, वर्किंग कंपोनेंट के 90 डिग्री के फेस ऑपोजिशन पे होगा। दोनों जो कंपोनेंट है आपके आईडब्ल्यू, एक्टिव कंपोनेंट और रिएक्टिव कंपोनेंट, दोनों क्या है, 90 डिग्री के एंगल का डिफरेंस है। यानी नो लोड करंट की वैल्यू किस किस पे डिपेंड करेगी, आईडब्ल्यू पे और आईएम पे। अब जो आईडब्ल्यू आपका सेम कंपोनेंट है, सेम फेस कंपोनेंट है जो अप्लाई वोल्टेज के, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आईडब्ल्यू इज इक्वल टू आई नॉट कोस फाई नॉट। क्योंकि जब हम फेजर मेथड्स में करते हैं, जो सेम कंपोनेंट होता है एक्सिस के लॉन्ग वाला जो कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है आपका, कोसाइन फैक्टर होता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, आई डब्ल्यू इज इक्वल टू आई नॉट कोस फाई नॉट। अब देखिए आगे इसी डायग्राम के अंदर, इसी फेजर डायग्राम से जो मैं ये निकाल रहा हूं कि जो आई नॉट के जो नो लोड करंट के दो कंपोनेंट है आपके, एक तो आई डब्ल्यू और एक आई एम नॉट। अब देखिए इसको मैं क्या कर लूंगा, ये क्या है आपकी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल से आपकी नो लोड करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई नॉट इज इक्वल टू आई डब्ल्यू स्क्वेयर प्लस में आई एम स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर रूट। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, नो लोड करंट की वैल्यू आ जाएगी। और इससे मैं निकालना चाहूं पावर फैक्टर की वैल्यू, नो लोड पावर फैक्टर की वैल्यू कोस फाई नॉट, दैट इज इक्वल टू, इस इक्वेशन से ये वैल्यू आ जाएगी आई डब्ल्यू बाय आई नॉट। ये क्या आ जाएगा आपका, पावर फैक्टर आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, नो लोड करंट आ जाएगा, जो ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी साइड को ओपन करने पे जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है ड्यू टू प्राइमरी वाइंडिंग में। इसकी जो नो लोड पावर इनपुट आ जाएगी आपकी, नो लोड पावर इनपुट दैट इज इक्वल टू V1 I नॉट इंटू कोस फाई नॉट। दिस इज द नो लोड पावर इनपुट। ये तीनों वैल्यूज आपको याद रखनी है इसके अंदर, वर्किंग कंपोनेंट की, नो लोड करंट की वैल्यू, पावर फैक्टर की वैल्यू और नो लोड पावर इनपुट की वैल्यू। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए।